नमस्कार, जय श्री कृष्ण मित्रों, भाइयों बहनों। मैं पंडित शास्त्री विक्रम भाई जोशी मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अंबाजी ज्योतिष में, सुप्रसिद्ध अंबाजी ज्योतिष में आप सभी का फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल में मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज़ बताऊंगा जो हर पति पत्नी के बीच में बहुत एक महत्वपूर्ण वस्तु है। क्योंकि अगर कोई पति अपनी पत्नी को इग्नोर करता है या फिर क्या वो किसी और के प्यार में है, उसको उस चुंगल से छुड़ाना कैसे है और कैसे अपने घर को बचाना है, कैसे अपनी घर गृहस्थी बचानी है और किस तरह से अपने प्यार को वापस पाना है। तो दोस्तों, जो पत्नी होती है, स्त्री, वो उस कार्य को किस तरह से करना है उसको, वो मैं आपको आज समझाऊंगा। एक छोटा सा टोटका करना है। अपने आंतरिक वस्त्रों से होता है, अंदरूनी वस्त्रों से, जैसे स्त्री जो ब्रा और पैंटी अपने आंतरिक वस्त्र जो पहनती है, उन वस्त्रों से वो क्रिया होती है। और कैसे करना वो प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप मेरा वीडियो शुरू से पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले बहनों। क्योंकि ये पतिदेवों को सुधारने के लिए एक मस्त प्रयोग है जो आप घर पे कर सकते हो। क्योंकि आज के इस युग में आपको पता ही है कि पुरुष कितना बार विचलित हो जाता है। कैसी भी स्त्री को देखेगा तो वो उसको पाने की कोशिश करेगा और अपना मन भटकाएगा। क्योंकि अभी स्त्री को पर स्त्री को देखते ही पुरुष क्या है कि उनके मन में लालच आ जाता है कि ये स्त्री मेरे चुंगल में फंस जावे, मैं इनके साथ ये कर लूँ वो कर लूँ, या कोई स्त्री उसको फंसा दे तो अपने घर गृहस्थी में आग लग जाती है और पति पत्नी के बीच में झगड़े चालू हो जाते हैं। और उन झगड़ों के चलते चलते घर में अशांति फैल जाती है, सुख शांति खुशियाँ चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि धीरे धीरे पूरे घर की बर्बादी हो जाती है। तो दोस्तों बहनों, इस बर्बादी को बचाने के लिए और अपने पति को अपने वश में करने के लिए, और अगर आपका पति आपको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको अनदेखा कर रहा है, रात में दिन में आपको लग रहा है कि मेरे से दूर हो रहा है, मेरे प्यार में कमी आ रही है, तो ऐसे पति को अपने वश में करने के लिए ये बहनों का खास प्रयोग है। जो अपने आंतरिक वस्त्र जो वो पहनते हैं, अंदरूनी वस्त्र, गुप्त वस्त्र जो स्त्री धारण करती है, उस वस्त्रों से इस पति को वशीकरण किया जाता है। जैसे स्त्री जो पैंटी पहनती है रात दिन, और ऐसा नहीं है कि नए वस्त्र लाके ये प्रयोग कर, नए वस्त्रों पे ये प्रयोग लागू नहीं पड़ता है। जैसे कि रात दिन 6 महीने से लगातार जो अंदरूनी कपड़े, आंतरिक वस्त्र जो यूज कर रहे हैं, उन कपड़ों पे ये वशीकरण होता है। अब आपको करना क्या है, पति को वश में करने के लिए आपको अपने अंदरूनी वस्त्र, आंतरिक वस्त्र दोनों ले लेने हैं, ऊपर का वस्त्र और नीचे का वस्त्र। उन वस्त्रों के अंदर अपने पति देव का एक फोटो लेके उन वस्त्रों में रख देना है। और साथ में ही आपको 3 इलायची, अपने पति देव का जो नाम होता है, जो भी नाम है, उसका पहला अक्षर खाली आपको इस इलायची पर लिख देना है। यहाँ पे ऐसे पेन से आपको ऐसे लिख देना है। पहला अक्षर, जो भी नाम होगा उसका पहला अक्षर आपको लिख देना है। और एक नींबू लेना है इस तरह से, उस पे उस पति का नाम आपको 7 बार लिखना है। 7 बार उस नींबू पे अपने पति का नाम लिखकर, और उसमें आपको 4 लवंग उस नींबू में डाल देना, जैसे मैं भी आपको बताऊंगा। जैसे ये नींबू है, मैं नाम लिख लेता हूँ पहले। जैसे ये 7 बार मैंने नाम लिख दिया है,
दोस्तों जैसे मैंने लौंग डाल दिए हैं, ये 7 लौंग मैंने इसमें नींबू में भरवा दिए हैं और 7 बार पुरुष का नाम लिख दिया है। जैसे उस स्त्री को 7 बार इस नींबू पे नाम लिखना अपने पति का और 7 लवंग इस नींबू में भरा देना है और 3 इलायची के ऊपर पहला अक्षर पति का नाम लिखना। पहला अक्षर जो पुरुष है उसका पहला अक्षर आता है ना, जो जैसे राजेश है, गौतम है, दिनेश, जो भी, जैसे दिनेश तो द, गौतम तो ग, ऐसे गो, राजेश तो आर, रा, इस तरह से पहला अक्षर लिख लेना है इस इलायची पे। और जो पत्नी अपने पति को वश में करना चाहती है उसका 6 नाम, जैसे लड़की का नाम, उस औरत का नाम है जैसे पिंकी है, गीता है या फिर जयश्री है, तो लास्ट का अक्षर जैसे जयश्री तो श्री आएगा, तो श्री 6 अक्षर और पति का पहला अक्षर, यानी पत्नी का जो भी नाम है, माया है कि जो भी है, उसका 6 अक्षर और पति का पहला अक्षर इस इलायची के ऊपर लिखना। 3 इलायची लेनी, ओनली 3 इलायची, ओनली 3 इलायची का प्रयोग है दोस्तों। फिर देखो बहनों, ओनली 3 इलायची का प्रयोग है बहनों। फिर आप देखो आपका पति कैसे आपके वश में रहता है। आपको क्या करना है, जो आप 6 महीने से जो अंदरूनी कपड़े, आंतरिक वस्त्र, ब्रा और पैंटी जो आप यूज करते हो रात दिन रेगुलर में, बस उसी का ये जूने कपड़ों में प्रयोग होगा। नए आप कपड़े बाहर से लाके करोगे तो ये वशीकरण लागू नहीं पड़ता है। फिर आपको तीनों इलायची और इस लवंग को आपकी अंदरूनी जो कपड़े, ब्रा, पैंटी, जो आंतरिक वस्त्र है, उनमें आपको उसको रख के पूरा उस वस्त्रों को समेट लेना है। समेटने के बाद में आपको उन वस्त्रों को आपके सामने रखकर आपको एक मंत्र करना है, ओनली 11 बार। जो मंत्र मैं बताता हूँ वशीकरण का और काम देवता का है, एक काम देवता का है, यानी कामदेव, कामाख्या माँ और कामदेव होते हैं, यानी पति और पत्नी के अंदर प्यार बढ़ाने के लिए। तो ये मंत्र है दोस्तों बहनों, इस मंत्र को आपको करना है 11 बार खाली, और ये प्रयोग आपको रात के समय में शांति से करना है। आप 12 बजे के बाद कभी भी 12 से 1 के बीच में करना है, जब आपका पति सो जाता है। अब आपके पतिदेव मान लो 1 बजे या 2 बजे सो गए हैं, बस आप अपनी तैयारी रखनी है। जैसे वो बेड पे सो रहे हैं, नीचे सो, उनके पास में ये वस्तु रख लेनी है, आपकी जो आंतरिक वस्त्र जो आपने समेट कर नींबू और इलायची डालकर जो रखा वहाँ रख देना है। और आपको कहीं साइड में बैठ कर ये मंत्र आपको खाली मन में 11 बार कर लेना है। ओम नमो कामदेवाय, ओम नमो कामदेवाय, कामाख्या प्रसिद्ध प्रसिद्ध। अमुक की जगह आपके पतिदेव का नाम लेना है, मन में ही लेना है, बाहर सुनाना नहीं है, नहीं तो पतिदेव जग जाते हैं और उनको मालूम पड़ जाएगा। तो किसी को मालूम, वो जैसे सो रहे हैं गहरी नींद में, बस वही मौके का फ़ायदा उठाना और उनके पास में वो वस्त्र जो समेट कर हमने नींबू और इलायची रखी वो रख देना है, लवंग वाला नींबू। फिर आपको 11 बार ये फटाफट मंत्र कर लेना है। अमुक की जगह नाम लेना, मम वश्य वश्य आकर्षित, यानी मेरी तरफ, यानी मेरी तरफ आकर्षित हो जाए, वश में हो जाए। मम वश्य वश्य आकर्षित वशीकरण काम देवाय कुरु कुरुष्वा। काम देवता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा पति मेरे वश में, यानी वश्य वश्य आकर्षित और आकर्षित मेरी तरफ रहे, और वशीकरण काम देवाय कुरु कुरुष्वा, यानी ये वशीकरण इसके लिए मैं कर रही हूँ। तो ये आपको 11 बार ये प्रयोग कर लेना है और ये प्रयोग आपको 3 दिन करना है। 3 दिन, शनिवार, मंगलवार और गुरुवार, 3 दिन ये प्रयोग करना है। उसके बाद में जो लवंग और नींबू जो है और जो इलायची है, उस इलायची के वो दाने आपको उन वस्त्रों में से निकाल लेना है और वो लवंग को भी उन वस्त्रों में से निकाल लेना है। फिर आपको उनको किसी में कूट कर पाउडर बना लेना है और पाउडर बनाकर वो नींबू का रस, जो नींबू 3 दिन आप यूज करोगे, उसका नींबू का रस आपको निकाल कर उसमें पेस्ट बना लेना है। फिर आपको सुखा लेना है। फिर आपको उसको किसी भी वस्तु में उसको आप पति को आपको खिला देना है। फिर आप देखना कि आपका पति आपके वश में किस तरह से होगा और ज़िंदगी में कभी भी किसी पराई स्त्री के सामने नहीं देखेगा, या वो अन्य स्त्री के प्रेम में तो उसका प्यार वहाँ से टूट जाएगा और उसको वहाँ से मुक्ति मिल जाएगी और वो पतिदेव आपके हो जाएंगे
और दूसरी पर स्त्री को छोड़कर आपके प्यार में वापस लौट आएंगे और आपकी घर गृहस्थी सुख शांति से चलने लगेगी। आपके जीवन में और आपके मैरिज लाइफ में, एक शादीशुदा जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये प्रयोग करके देखो। और बहनों, ये वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखोगे आप। और दूसरा, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो, कभी भी कोई भी जानकारी लेके यूट्यूब चैनल पे आए तो सबसे पहले आपके पास आए और आपको उसकी जानकारी मिले। और अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें और दोस्तों में और अपने सगे संबंधियों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, ये खास बहनों के लिए आज प्रोग्राम था, यानी बहनों के लिए एक प्रयोग था नींबू का। और नींबू भी घर में मिल जाता है, फिर आपको लवंग भी घर में मिलेगा, इलायची भी मिल जाएगी। खाली करना है आपको एक टोटका अपने आंतरिक वस्त्रों से और अपने अंदरूनी वस्त्रों से, जो जूने वस्त्र जो रात दिन आप 6 महीने से यूज कर रहे हो, उन्हीं वस्त्रों से ये वशीकरण करना। और वो जो भी 3 दिन का प्रयोग पूरा हो जाता है मंत्रों के साथ, उसके बाद में आपको 11 मंत्र जो करके आप पूरा कर लोगे, पूरा होने के बाद में 3 दिन बाद में आपको मैंने बताया शनिवार, मंगलवार और गुरुवार, बस ये 3 दिन में आपको ये कर लेना कैसे भी करके। और उसके बाद में इनको पीस कर पाउडर बनाकर, नींबू का उसमें रस डालकर उसको पेस्ट बना के सूखा कर वापस आपको पाउडर बना लेना और किसी भी वस्तु में उनको खिला देना, जिससे आपके पतिदेव हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। कभी भी किसी पराई स्त्री के सामने देखेंगे नहीं, नज़र उठा के देखेंगे भी नहीं और आपके ही प्यार में रहेंगे। इसे कहा जाता है कि पति को स्त्री के आंतरिक वस्त्रों से, यानी अंदरूनी गुप्त वस्त्रों से वशीकरण करना। दोस्तों, आज हमारे इस चैनल में इतना ही। नमस्कार। जय माता रानी, वैष्णो देवी माँ, जय माता रानी, जय महाकाल, जय महाकाल।